नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक। जोशीमठ उत्तराखंड का वो पवित्र नगर जहां शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। विकास या कहे कि अंधा विकास पौराणिकता, धरोहर और संस्कृति को किस तरह विनाश की ओर ले जाता है, जोशीमठ इसका जीता जागता उदाहरण है। सालों से यहाँ के लोग, कुछ जानकार और पर्यावरणविद सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों तक आवाज़ नहीं पहुँची। बांधों, टनल्स की क्रूर बाहों में उत्तराखंड के कई कस्बे डूब चुके हैं। इंजीनियरों ने तो जोशीमठ के साथ हद ही कर दी। जोशीमठ के ठीक नीचे से टनल निकाल दी। इसे तपोवन बांध की सुरंग कह सकते हैं। जिस पहाड़ पर ये नगर बसा हुआ है, इससे वो नीचे खिसक रहा है। कई मकान धंस चुके हैं और कई में दरारें आ चुकी है। बीच रास्ते बड़े बड़े होल निकल आए हैं। रास्तों में लंबी गहरी दरारें पड़ गई हैं और इन दरारों में से मलबा ऊपर आ रहा है। दरअसल तपोवन बांध की टनल जोशीमठ के नीचे से होते हुए हेलंग घाटी में अलकनंदा नदी में खुलती है, लेकिन पिछले साल जब ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी तो बड़ी मात्रा में मलबा इस टनल में घुस गया था। इसकी वजह से अलकनंदा में जहां ये टनल खुलती थी वहां से इसका मुंह बंद हो गया और मलबा या पानी वहां से निकल नहीं पा रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसी वजह से टनल में गैस बन रही होगी और वही अंदर मौजूद मलबे को ऊपर की तरफ फेंक रही होगी, जो फूटकर जोशीमठ में निकल रहा है। यहाँ के लोगों को यहाँ वहाँ बसाया जा रहा है, तो वहीं कई लोग पुरखों का बनाया मकान छोड़कर किराए के कमरे में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। उनके आंगनों में दरारें उभर आई हैं, उनकी रसोइयों से चीखें बाहर आ रही हैं, उनके चूल्हे पड़े उदासी फाक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की हालत ये है कि जब भी कभी कोई बड़ी दरार उभरती है या कोई बड़ा होल निकल आता है, तब कुछ अफसर यहाँ का दौरा कर लेते हैं, भीड़ जुटाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को औपचारिकता से खत्म कर देते हैं और बाद में यहाँ के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा या कोई बड़ा कदम जल्द ही नहीं उठाया गया तो जोशीमठ जैसा पौराणिक नगर मटिया मेट हो जाएगा। लोगों को भले ही इधर उधर बसा दिया जाए, लेकिन एक पौराणिकता से हम हाथ धो बैठेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जोशीमठ असल में मोरेन के ऊपर बसा है। दरअसल मोरेन ग्लेशियर का ऊपरी भाग होता है, यानी ग्लेशियर की बर्फ जब पिघल जाती है तो वो खिसक जाता है, लेकिन उसके ऊपर लाखों टन मिट्टी और चट्टानें आ जाती हैं, जिससे एक तरह का पहाड़ बन जाता है। इसे ही मोरेन कहते हैं। जाहिर है कि वक्त के साथ ये भी खिसकेगा। आसपास आ रही परियोजनाएं, बांध इस वक्त को और कम कर देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही जानकारी को आप तक पहुंचाते हुए, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं, क्योंकि विकास के जिस रास्ते पर सरकार चल रही है वो असल में एक अंधा रास्ता है और जोशीमठ भी शायद कुछ दिनों बाद इतिहास बन जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ ब्रेक।